ये काम किसी शरारती तत्व का है। सामने देखो किस तरह से भयंकर आग लग रही है। ऐसे मत किया करो दोस्तों। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। दोस्तों, रिवाल्सर सीरीज़ के बाद ये मेरा पहला सफ़र है और इस सफ़र में भी मेरे साथ है मेरी माताश्री। और आज हम निकले हैं 51 शक्तिपीठों में से एक माता भीमा काली मंदिर सरहान की ओर। अगर मैं दूरी की बात करूं तो राजधानी शिमला से लगभग 154 किलोमीटर दूर है माता भीमा काली सरहान। माता भीमा काली के कारण सरहान नाम का छोटा सा कस्बा टूरिस्टों के आकर्षण का केंद्र भी बनता जा रहा है। माता भीमा काली का मंदिर बौद्ध और हिंदू कला शैली का मिश्रण माना जाता है। मंदिर को बनाने में तिब्बतियन कला शैली और नक्काशी का इस्तेमाल किया गया है। तो चलो आज एक्सप्लोर करते हैं माता भीमा काली सरहान। इस पूरे इलाके को नारकंडा कहा जाता है। अगर हम यहाँ से आगे की ओर निकलते हैं तो हम पहुँचते हैं हाटू पीक या फिर तानू जुब्बड़। दोनों की दूरी लगभग बराबर है, 7 किलोमीटर। बहुत ही भयंकर आग लगाई है किसी ने। ऐसा मत किया करो यार, ये काम किसी शरारती तत्व का है। सामने देखो किस तरह से भयंकर आग लग रही है। ऐसा मत किया करो दोस्तों। कुछ लोग जानबूझकर आग लगा देते हैं या फिर कुछ बीड़ी सिगरेट पी जाते हैं, फिर माचिस फेंक देते हैं, तो उसकी वजह से भी इस तरह से आग लग जाती है। माय गॉड, ये काम है शरारती तत्वों का। जंगल में पिकनिक मनाना, शराब बीड़ी सिगरेट पीना, शौच पे जाना और फिर बीड़ी के टुकड़े फेंक देना, उसी से लग जाती है इस तरह से भयंकर आग। ओह माय गॉड। तो फाइनली हम पहुंच गए जेवरी नाम के स्थान पर। अगर हम यहाँ से आगे की ओर निकलते हैं तो हम पहुँचते हैं सांगला, चितकुल, कल्पा या स्पीति। लेकिन हमें जाना है सरहान, तो हम जाएंगे यहाँ से राइट साइड ऊपर की ओर। और इस स्थान से सरहान की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है ऊपर की ओर। सुबह उठकर मैं और माताश्री निकल पड़े माथा टेकने के लिए। और जो सबसे पहले हमने खरीदा वो था प्रसाद, जो कि एक दुकानदार द्वारा हमें बहुत ही आदरपूर्वक दिया गया।
और अब यहाँ आ जाता है मंदिर परिसर का मेन गेट। मंदिर परिसर के मेन गेट पर की गई नक्काशी देखने लायक था। मंदिर परिसर के मेन गेट को क्रॉस करते ही सबसे पहले आता है मंदिर परिसर का आंगन। आंगन के चारों ओर छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं जो कि आप देख रहे हैं। इन कमरों में यात्रीगण ठहर भी सकते हैं और यहीं पर उतारने होते हैं हमें अपने जूते। तो एक बॉक्स के अंदर मैं अपना कैमरा रख दूंगा। यहाँ से आगे शायद कैमरा अलाउड नहीं, यहाँ से आगे कैमरा अलाउड नहीं है ना, इस पॉइंट से आगे कैमरा अलाउड नहीं है। तो बाकायदा यहाँ पर एक सिक्योरिटी तैनात किया गया है। ये हमारे लिए नहीं है, ये स्पेशली मंदिर के लिए है और चोरियाँ वगैरह यहाँ नहीं होती है। एक दिल को मनाने वाली बात है। सो दैट्स वाई हम इस बॉक्स के अंदर अपना जो भी है कीमती सामान वो रखते हैं। तो पहले करते हैं दर्शन, उसके बाद फिर मिलते हैं। दोस्तों, यही वो मंदिर है जिसका जिक्र मैंने आपसे किया था। 51 शक्ति पीठों में से एक माता भीमा काली सरहान। तो मंदिर परिसर में उस ज़माने का राजाओं का जो होता था अस्त्र शस्त्र, वो भी एक म्यूजियम के तौर पर यहाँ पर रखा गया है। आप उसे देख सकते हैं। संग्रहालय इस तरफ है। तो यहाँ छोटा सा एक म्यूजियम है, आप चाहे तो अंदर जा सकते हैं। उस ज़माने का अस्त्र शस्त्र आप यहाँ देख सकते हैं, एक एंटीक के रूप में। ये इसे एक एंटीक कहा जाएगा। तलवारें, उस ज़माने की तलवारें। तांबे की बड़ी करछी, सुराही। संग्रहालय घूमने के बाद मैं और माताश्री निकल पड़े धूप सेकने। काफ़ी देर धूप सेकने के बाद जाते वक्त एक बार फिर से हमने माता रानी का जयकारा किया। उसके बाद हम पहुंचे माता रानी के आंगन में और यहाँ पर हमें देखने को मिला एक प्राचीन शिव मंदिर जो कि आप देख रहे हैं। सरहान मंदिर परिसर में एक छोटा सा गार्डन भी है। इस गार्डन के अंदर भी आप काफ़ी देर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। बड़ा प्यारा सा गार्डन है। लगता है बहुत ही कम लोग यहाँ आते होंगे शायद, क्योंकि पूरे गार्डन में मेरे सिवाय कोई नहीं है। देख रहे होंगे आप। अगर आपके पास समय है तो आप घंटों यहाँ बैठ सकते हैं। जगह जगह डस्टबिन भी रखे गए हैं, डस्टबिन आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा गार्डन है। गार्डन में आप टहल सकते हो। और यहाँ पर बना हुआ एक शेड सा। इस शेड के अंदर बैठकर भी आप अपना काफ़ी समय व्यतीत कर सकते हो। सामने रह जाता है माता रानी जी का दरबार। तो एग्जिट वाला पॉइंट नज़र नहीं आ रहा मुझे।
जहाँ से मैं अंदर आया था, शायद वहीं से ही मुझे वापस जाना होगा। सो चलते हैं वापस। शायद बहुत ही कम लोग होंगे शायद यहाँ आते होंगे वो, क्योंकि इससे पहले भी जब मैं 1-2 बार यहाँ पर आया था तो इस गार्डन के अंदर मुझे बहुत ही कम लोग दिखाई दिए। सामने माता रानी जी का दरबार है, इस तरफ प्रसादों की दुकान है, आप यहाँ से प्रसाद दे सकते हैं। वैसे प्रसादों की दुकानों की यहाँ कमी नहीं है, आप प्रसाद कहीं से भी ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप प्रसाद जब लेंगे तो उसी वक्त पे नहीं करेंगे, आपको प्रसाद वो वैसे ही दे देंगे। जब आप वापस आएंगे माता रानी जी के दरबार से दर्शन करके माथा टेकने के बाद, तब आप उन्हें पे करेंगे। तो ये भी एक अच्छी फैसिलिटी है, एक विश्वास है दुकानदारों का एक दूसरे के प्रति कि लोग प्रसाद ले जाते हैं, उसके बाद वापस जो सामग्री होती है टोकरी वगैरह देते हैं, फिर पे करते हैं। वरना बड़े शहरों में क्या होता है कि जो चीज़ ले जाते हैं ना, उसके बाद वो मिलते नहीं हैं, पतली गली से निकल जाते हैं। तो ये हिमाचल है, यहाँ चोरी की संभावना शायद मैं कहता हूँ 90% नहीं है। हिमाचल में चोरियाँ तकरीबन नहीं होती है, 90% आप यहाँ पर सेफ हैं। तो इस तरह का ग्रीन ट्री, ये वाले ग्रीन ट्री मैंने अपने घर पे भी लगा रखे हैं। जहाँ तक मैं खाने पीने की बात करूँ तो यहाँ पर वैष्णो भोजनालय ज़्यादातर मुझे देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब माता रानी जी का एरिया है तो सिंपल सी बात है कि यहाँ नॉन वेज नहीं चलता होगा। सो इस करके थोड़ा सा आगे की ओर चलने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि यहाँ का जो मार्केट प्लेस है वो किस तरह का है। तो लंबी सी मार्केट है और ठहरने के लिए यहाँ पर काफ़ी सारे इंतज़ामात हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर होटल्स हैं और डेली नीड्स की चीज़ें आपको यहाँ पर हर जगह उपलब्ध हो जाएगी। अगर आप सरहान आते हैं तो यहाँ पहुँचकर मंदिर के दर्शन करने के बाद, माता रानी जी के दर्शन करने के बाद और भी यहाँ बहुत कुछ देखने लायक है, उसे आप मिस ना करें। पूरा सरहान घूमें, पूरा एरिया घूमें, पूरा एरिया घूमने के बाद ही आप यहाँ से वापस लौटें, क्योंकि यहाँ पर देखने लायक बहुत कुछ है। तो ये सड़क जाती है सीधा क्रिकेट स्टेडियम के लिए। तो मैं जस्ट आया वो नीचे से शॉर्टकट होता हुआ, उफ, ट्रैक्टर की आवाज़ आ रही है, मेरी आवाज़ दब रही है। तो यहाँ से परे है क्रिकेट स्टेडियम। यहाँ के यंगस्टर जब कभी कोई भी टूर्नामेंट रखते हैं तो वो टूर्नामेंट इसी ग्राउंड में होता है, जो कि मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो चलते हैं स्टेडियम के अंदर, स्टेडियम को क्रॉस करते हैं। बाकायदा गेट लगी हुई है इस तरह से, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है और अच्छे खासे मैच यहाँ पर हो सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि अगर इसे हेलीपैड बना दिया जाए तो कम से कम, ज़्यादा ना बोलूँ तो 10 या 15 हेलीकॉप्टर यहाँ पर उतर सकते हैं। इतना बड़ा मतलब स्टेडियम है ये, और स्टेडियम बिल्कुल साफ़ सुथरा है, नीचे हरे हरे घास उगे हुए हैं और फिलहाल कोई भी खिलाड़ी यहाँ पर कोई भी खेल नहीं खेल रहा है, क्योंकि सुबह का टाइम है। तो शायद तो इस करके हो सकता है कि कोई भी टीम यहाँ पर नहीं पहुँची हो, अदरवाइज ग्राउंड बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा ग्राउंड। और इस स्टेडियम का जो शिलान्यास है वो भी हमारे स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने ही की है। बाकायदा यहाँ पर एक बोर्ड लगी हुई है, इसे कहते हैं नाल्टी स्टेडियम। यहाँ देखिए आप, नाल्टी स्टेडियम का उद्घाटन श्री वीरभद्र सिंह माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के कर कलमों द्वारा संपन्न हुआ है। 21 अक्टूबर 1985 का ये निर्माण किया गया स्टेडियम है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। जब कभी हम सरहान आए तो हम यहाँ पर आकर, यहाँ पहुँचकर हम कुछ एक टूर्नामेंट या तो खेल सकते हैं या फिर देख सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी सौगात है हमारे लिए, जो कि हमारे स्वर्गीय राजा साहब जी ने हमें भेंट की है। तो यहाँ पर एक चिड़ियाघर भी है, लेकिन सुबह का समय है तो शायद अभी
चिड़ियाघर का जो गेट है वो शायद बंद हो। अभी जस्ट स्थानीय किसी युवक से मैंने पूछा कि चिड़ियाघर कितने बजे खुलती है, तो उन्होंने कहा 9:15 तक खुल जाएगी। तो 9:05 या 10 हो चुके हैं, तो शायद मुझे 5 मिनट और रुकने पड़ेंगे। देखते हैं, अगर मैं रुक पाता हूँ तो ठीक है, कोशिश करूँगा मैं रुकने की। तो यहाँ पर है मेन गेट। हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाइल्ड लाइफ डिवीज़न सरहान वेलकम्स यू। एंट्री फ्री, एडल्ट 20, चिल्ड्रन 10। टाइमिंग 9 AM to 4 PM। तो चलो ये तो ठीक है, लेकिन कोई मिले तो सही। चलो फिर भी ट्राई करते हैं, क्या पता कोई कर्मचारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आ चुका हो। देखते हैं चलकर, अगर आ चुका होगा तो चिड़ियाघर को एक्सप्लोर कर लेंगे। अगर कोई मिले तो मुझे मुश्किल लगता है। ओह, यहाँ तो ताला लगा हुआ है। ये लो जी, यहाँ लगा हुआ ताला। ये 9 बजे का टाइमिंग है दिया हुआ, और यहाँ बज चुके हैं 9:13। तो अभी तक कोई भी कर्मचारी आए नहीं है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। कि हमारे देश में लोग टाइम की पंचुअल बिल्कुल भी नहीं है, ये काफ़ी दुखी बात है। तो चलो चलते हैं वापस। अगर मेरे बाद कभी आप आए तो याद रखें कि टाइमिंग है 9 बजे की, और 9:15 बजने को हैं। अभी तक कोई भी डिपार्टमेंट का मुलाजिम यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये पे ताला लगा हुआ है। तो आप 10 बजे या 10:30 बजे तक ही आए, शायद तब तक शायद कोई ना कोई कर्मचारी पहुँच जाए, तो आप चिड़ियाघर एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो ये है भीमा काली टेम्पल सरहान। ओवरऑल जो व्यू है वो बहुत ही खूबसूरत है, और यहीं से दिखता है श्रीखंड महादेव वाली रेंज। श्रीखंड महादेव को आप भली भांति जानते होंगे। वहां तक पहुंचने के लिए एक ट्रैक भी किया जाता है। समय की बहुत ज़्यादा कमी है, सो अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से वापस अपने होम टाउन शिमला की ओर। दोस्तों, सरहान नाम के इस छोटे से कस्बे से लौटते समय तकरीबन 12 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद हमें देखने को मिला एक मोनेस्ट्री। यहां पहुंचकर सबसे पहले हम हुए नतमस्तक। उसके बाद कुछ दुआएं मांगे, कुछ इच्छाएं की, कुछ प्रार्थना की, और फिर दरअसल माताश्री मोनेस्ट्री के अंदर गई हुई है प्रश्न लगाने। कहते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही पहुँचे हुए लामा है जो प्रश्न लगाते हैं। प्रश्न का मतलब आप जानते होंगे, वो उनका जो लगाया हुआ प्रश्न जो है, कहते हैं कि वो बहुत ही पावरफुल होते हैं। सो माता जी अंदर गई हुई है प्रश्न लगाने, और तो मैं बाहर बैठा उनका वेट कर रहा हूँ। तो मैं आपको एक व्लॉग के माध्यम से इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप जा रहे हैं सरहान भीमा काली की तरफ, तो जेवरी से तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर चलने के बाद लेफ़्ट साइड आपको एक मोनेस्ट्री दिखाई देगा, और इस मोनेस्ट्री पे आप रुक सकते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर ठहरने की पूरी सुविधा है। यात्रीगण यहाँ पर रात को स्टे कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि मोनेस्ट्री में शराब, बीड़ी, सिगरेट इन चीज़ों पर प्रतिबंध रहता है। सभी जगह रहता है, ज़रूरी नहीं कि मोनेस्ट्री पे ही है। जैसा कि मैंने बताया कि आपको गुरुद्वारा साहिब में भी, मंदिरों में भी, किसी भी शक्तिपीठ पे अगर आप जाते हैं, रात को वहाँ स्टे करते हैं उनके आंगन में, तो वहाँ मादक पदार्थों का सेवन ना करें। तो माता जी अंदर गई हुई है, तो मैं उनका वेट कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है
मोनेस्ट्री की यहाँ बैठा हुआ, ये ठंडी ठंडी हवा और सामने यूं सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ और काफ़ी अच्छा सा लग रहा है। तो जब कभी आप यहाँ से गुजरें माता भीमा काली स्नान के लिए तो यहाँ पर पल दो पल ज़रूर रुके।